बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा मौजू है वो है सजदा सहव। सजदा सहव किसे कहते हैं और इसके अदा करने का तरीका क्या है। हाज़रीन मोहतरम, नमाज में कुछ वाजिबात होते हैं। अगर नमाज में वाजिबात भूले से भूल जाएं या फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाए तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए सजदा सहव किया जाता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो शैतान आकर उस नमाज को गलत मलत और मुश्तबा कर देता है, तो इंसान को याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकत पढ़ी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें ये मामला दरपेश हो तो तुम बैठ कर 2 सजदे कर लिया करो, सजदा सहव कर लिया करो। अब अगला सवाल जहन में आता है कि फिर सजदा सहव का तरीका क्या है। सजदा सहव का तरीका ये है कि जब बंदा कोई वाजिब भूल जाता है या फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाती है तो फिर आखिरी रकत में जब तशहुद में बैठेगा तो अत्तहियात पढ़कर, तशहुद पढ़कर दाएं जानिब सलाम फेर देगा और एक तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करेंगे। फिर जब 2 सजदों के बाद बैठेंगे तो फिर तशहुद दोबारा पढ़ेंगे, फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर दुआ पढ़कर सलाम फेर दें, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो ये सजदा सहव का तरीका है। फिर जहन में आता है, कोई सवाल करता है कि एक ही नमाज के अंदर कई गलतियां हो गई, कई दफ़ा भूल गया, कई वाजिबात रह गए, तो फिर क्या इतने ही सजदा सहव करने पड़ेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अगर एक ही नमाज में कुछ वाजिबात रह जाते हैं, 2-3 दफ़ा भूल गया एक ही नमाज के अंदर और वाजिबात तर्क हो गए, तो उनको एक ही दफ़ा आखिर में बैठकर जिस तरह तरीका बताया गया है उस तरह सजदा सहव किया जाएगा और 2 सजदे करके नमाज को मुकम्मल किया जाएगा। तो वो जो वाजिबात की कमी है और फ़र्ज़ में ताख़ीर की कमी है, उस मुश्तबा चीज़ों की वो कमी को पूरा कर देगा और नमाज दुरुस्त हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। वस्सलाम।